गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार आइए, फिर से आपका स्वागत है। वेक्टर के इस पाठ में एक और टॉपिक के साथ फिर से हाजिर है। यूकेएल क्लासेस में किसी वेक्टर का किसी वास्तविक संख्या से आज हम गुणा और भाग करेंगे। देखते हैं क्या होता है। किसी सदिश में किसी वास्तविक संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत भी है। जैसे मान लीजिए एक सदिश ए है। अगर हम इस सदिश में कोई वास्तविक संख्या किसी रियल नंबर से गुणा करेंगे, यदि वह संख्या मान लो कि के हो, तो अगर इस के से हम ए में गुणा करें और प्राप्त होने वाली एक राशि हो, मान ली है वेक्टर आर है, तो जो वेक्टर आर होगा के इंटू वेक्टर ए के बराबर होगा। अर्थात वेक्टर आर इस सदिश के से गुणा करने पर जो वेक्टर आर का परिमाण आएगा वह वेक्टर ए के परिमाण का के गुना होगा। कहने का क्या मतलब है कि जब हम इस किसी वास्तविक संख्या से किसी सदिश में गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल दिए हुए सदिश के परिमाण का के गुना हो जाएगा और दिशा वही होगी जो हमारा वेक्टर ए की होगी। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए वेक्टर ए 5 सेंटीमीटर पूर्व को व्यक्त करता है और के हमारा जो है 2, ए का मान 5 सेमी पूर्व, के का मान 2, तो वेक्टर आर का मान हो जाएगा 2 इंटू 5 सेमी पूर्व, मतलब हो जाएगा 10 सेमी पूर्व। यहां से स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी वेक्टर में किसी अदिश संख्या से, जैसे वास्तविक संख्या से गुणा करें तो उसका परिमाण उसी उतना ही गुना हो जाएगा, लेकिन दिशा वही रहेगी। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या से गुणा करें, यदि अगर 2 न लेकर के का मान अगर -2 लेते, तो वेक्टर आर जो होगा -2 गुणे 5 सेमी पूर्व लिखा हमने, तो -2 गुणे 5 यानी कि ये हो गया -10 सेमी पूर्व। यदि माइनस को हटा दें तो ये दिशा बदल जाएगी, उस स्थिति में हो जाएगा 10 सेमी पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। अर्थात ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो दिशा बदल जाएगी और धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो दिशा पर कोई प्रभाव नहीं है। परिमाण जो होगा, जो संख्या रहेगी उसका उतना गुना हो जाएगा। दूसरा काम, यदि के एक ऐसी संख्या हो जिसका कोई मात्रक भी हो, यदि के बराबर 3 मीटर अगर कर दे, के बराबर क्या दे 3 मीटर, और वेक्टर ए हो जाए या 3, चलिए मीटर ही कर देते, वेक्टर ए को कर देते हैं 2 न्यूटन पूर्व। वेक्टर ए को हमने माना कि 2 न्यूटन पूर्व है और के जो है 3 है, तो जो वेक्टर आर आएगा वह 3 मीटर इंटू 2 न्यूटन पूर्व। अर्थात क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 न्यूटन मीटर पूर्व हो गया। अर्थात अगर के का परिमाण है और उसमें मात्रक है
तो आर का मात्रक भी बदल जाएगा लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। और क्या बदल जाता है, राशि भी बदल जाएगी। जैसे यदि द्रव्यमान यम से वेग भी में गुणा किया जाए तो एक नई राशि मिल के आएगी, वह हो जाएगा वेक्टर पी यम वेक्टर भी के बराबर हो जाएगा। यदि यम से हम भी में गुणा करें, द्रव्यमान से वेग में गुणा करें, चूंकि द्रव्यमान भी एक वास्तविक संज्ञा के रूप में है, इसका मात्रक भी होता है, इसका परिमाण भी होता है, तो जो नया राशि आएगी वह वेग नहीं रहेगी, वह समवेग हो जाएगी। यह समवेग का सूत्र है। तो हमें ये दिखने में मिल रहा है कि अगर किसी सदिश में किसी वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो एक स्थितियां, भिन्न भिन्न स्थितियां पैदा हो रही। ऐसे ही यदि हम यम से द्रव्यमान से बल में भाग दे दें, यम से वेक्टर एफ यानी बल में भाग दे दे तो राशि बदल जाएगी। वह बल नहीं रहेगा, वो कुछ दूसरी राशि को बताता है। तो अगर यह वेक्टर एफ में यम से हम भाग दें तो यह हमको एक नया सदिश बताता है जो त्वरण को व्यक्त करता है। तो बल में, और मात्रक इसका क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, इसका हो जाएगा किलोग्राम। तो इस त्वरण का मात्रक भी जो है न्यूटन में अगर मापेंगे तो न्यूटन प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ए का मात्रक न्यूटन प्रति किलोग्राम, अर्थात यम का अगर मात्रक भी है परिमाण भी है तो भाग देने पर परिमाण बदल जाएगा और मात्रक भी बदल जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग वेक्टर में वेक्टर से गुणा, यानी वेक्टरों का गुणन, वेक्टरों का गुणन।